मुजफ्फरपुर में आपने शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया। और इस आयोजन में मुझको शामिल होने का सौभाग्य मिला। एक बात मैं पहले आपसे कहूं, आप जहां हैं वहीं से बैठ के सुनिए। आपको जहां जगह मिलती है वहीं बैठ के सुनिए। मैं देख रहा हूं दूर दराज लोग बैठे हैं और चुपचाप सुन रहे हैं। एक चेहरा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, बातें महत्वपूर्ण होती हैं। कोई चेहरा महत्वपूर्ण इस धरती पर नहीं हुआ है। बातें आपको महान बनाती हैं, विचार आपको महान बनाते हैं। जिन बातों को सुनेंगे आप, उनसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। चेहरे से कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आपको जहां जगह मिलती है इत्मीनान से बैठ जाइए और सुनिए। हम लोग भी विद्यार्थी थे तो सुनने जाता है, शहर घूमा जा सकता है, लेकिन अगर आध्यात्म की बातें आपको सुनना है, अगर आध्यात्मिक बात आपको सुननी है तो आपको चुपचाप बैठना चाहिए और शोर नहीं करना चाहिए। आधे घंटे का तो खेला है, आधे घंटे के बाद आप कहीं होंगे और हम कहीं। शिव के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जिसकी पूजा आपके घरों में, आपके खानदान में सदियों से, कई हजार वर्षों से होती चली आई है। जिस महादेव की पूजा, जिस शिव की पूजा हमारे आपके घरों में कई हजार वर्षों से होती चली आई है, उसी के बारे में हम लोग कहना चाहते हैं कि वो गुरु भी है। और उस शिव को, उस महादेव को बड़ी आसानी से अपना गुरु बनाया जा सकता है। उस शिव को बड़ी आसानी से, बहुत सहजता से अपना गुरु बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी संबंध हमारा आपका बनता है हमारे आपके मन से। भाई और बहुत लोग शोर कर रहे हैं, आप लोग ठीक है। अरे बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो ना, बैठने दो। बैठिए, आप लोग बैठिए। हाँ सर, लॉक है, बराबर तो नहीं है इसलिए ना। शिष्य थे। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मच्छिंद्र नाथ। आप भी लोगों पर कह रहे हैं, सुन लीजिए। महादेव के शिष्य थे मच्छिंद्र नाथ, उनके शिष्य थे गोरक्षनाथ। पुकारू नाम था मच्छिंद्र नाथ और गोरक्षनाथ का पुकारू नाम था गोरखनाथ। और उनको अपना गुरु बनाएगा हमारा आपका मन। मैं कह रहा था कि जब मैंने शिव को गुरु माना था 1974 में, तो मुझको ये पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मैंने भगवान समझ के गुरु बनाया था। मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मैंने सोचा था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। भगवान, मैंने शिव के बारे में सुना था कि शिव को भगवान कहा जाता है। मैंने शिव को गुरु भगवान समझ के मान लिया। मैं नहीं जानता था कि वो गुरु है। और भगवान समझ के जब मैंने शिव को गुरु माना तो 8 वर्षों तक मैं चुप रहा किसी को कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, इसीलिए कि मुझको खुद ही भरोसा नहीं था। मुझको कोई विश्वास नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भरोसा नहीं था। लेकिन क्या आप लोग शांत रहिए भाई, दाहिनी ओर शोर नहीं करिए। भाई और शांत हो गए, दाहिनी ओर शोर कर रहे हैं। देखिए आप लोग, तो मुझको खुद ही भरोसा नहीं था और मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था भगवान समझ के।
काम के लिए, बहुत छोटे से काम के लिए, और वो चमत्कार सीखने के लिए मैंने शिव को गुरु बनाया था। वो जादू टोना जो होता है ना, वो सीखने के लिए मैंने शिव को गुरु बनाया था। 8 वर्षों में शिव को गुरु बनाने के 8 वर्षों के बाद मुझको लगा कि ये गुरु है, गुरु का काम करते हैं। और इसी बीच में मैं सरकार में डिप्टी कलेक्टर बच्चा था तो स्कूल जाता था और वहीं श्मशान भी जाता था। वहां जिला स्कूल सहरसा में मैं पढ़ता था, तो स्कूल में पढ़ता था और रात में श्मशान जाता था। वहीं बगल के जिले में जब मैं मजिस्ट्रेट होके गया 1982 में, 1982 में, तो वहां के लोगों से जब मैंने कहा कि भैया अभी भी आप लोग मसान साध रहे हैं क्या, तो लोगों ने मुझसे कहा हाँ अभी भी हम लोग मसान साध रहे हैं, श्मशान जाते हैं। मैंने कहा कि आप शिव को गुरु बनाइए, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि हमको पहले से मालूम है कि शिव गुरु है। मुझको आश्चर्य हुआ कि हम ही को नहीं मालूम है कि शिव गुरु है, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है। उन लोगों ने मुझको बताया कि किताब में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तब मैंने जाना कि शिव गुरु है, ये लोग जानते हैं, मैं ही नहीं जानता था। शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद मैंने जाना कि दुनिया जानती है कि शिव गुरु है, और मैंने शिव को गुरु बनाया। मैं ही नहीं जानता था कि शिव गुरु है, मैंने तो भगवान समझ के उनको अपना गुरु बनाया था। और तब मैंने कहना शुरू किया कि उस शिव को अपना गुरु बनाओ। आज तो ये भीड़ बता रही है, हर जगह भीड़ बताती है कि शिव गुरु हैं और लोगों का शिव गुरु से जुड़ाव है। यही नहीं, यूपी में, राजस्थान में, कई जगहों में शिव गुरु महोत्सव में मैं जाता हूँ, लोग कार्यक्रम करते हैं, लोगों की भीड़ बता देती है कि शिव गुरु हैं। बताइए, मैं 32 साल सरकार की नौकरी में रहा, कहीं तब भी देखिए वह गुरु शिव गुरु है और उसको गुरु मानने पर परिणाम है, रिजल्ट है, नतीजा है, तभी तो इतने लोग शिव को गुरु मानते। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास नहीं किए, हम लोगों ने तो बहुत कोशिश नहीं की, तब भी इतने लोग शिव को गुरु मानते हैं। यह नतीजा बता रहा है, तब वो चलते हैं, तब वो शिव गुरु की चर्चा करते हैं, उनसे दया मांगते हैं, उनको प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। ये बात शुरू कैसे हुई, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? सोचिए, 1974 में मैंने सोचा था कि शिव को गुरु बनाएंगे। 1974 में 36 साल हो गए ना। 1974 में मैंने रात के 2 बजे आरा के गांधी श्मशान में केवल सोचा था कि शिव को गुरु बनाएंगे, भगवान समझ के। मैं तो जानता भी नहीं था कि वो गुरु है। एक आदमी ने सोचा और उस सोच पर वो खड़ा रह गया। आज देखिए कितने लोगों ने शिव को गुरु बनाया है। मैं वही कहता हूं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि शिव आपके गुरु हैं। ये सोचने में आपका क्या लगता है भाई साहब? मैंने सोचा तो आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मानते हैं। केवल सोचा ही था ना कि शिव मेरे गुरु है, और इस सोच पर मैं खड़ा रह गया। आप सोच भी नहीं सकते कि शिव गुरु है मेरे। क्या लगता है उसे? उसी को गुरु बनाना है। और ये बात बड़ी पुरानी है, हम लोग कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि कुछ जानते हैं। मेरे पिताजी डायरेक्टर थे बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के, उन्होंने शिव को गुरु नहीं माना। मेरे पिता, मैं कहता रह गया कि शिव को गुरु बनाइए, वो एक ही बात कहते थे कि आपके पैदा होने के पहले से हमको मालूम है कि शिव गुरु है। मैं आपके कहने से शिव को गुरु क्यों बनाऊं? यानी लोगों को पता है कि शिव गुरु है। मेरे पिता कहते थे कि आपके पैदा होने के पहले से हमको पता है कि महादेव गुरु है, आपके कहने से हम महादेव को गुरु बना लें। नहीं माने, वो दुनिया से चले गए, नहीं माने। यानी लोगों को पहले से पता है कि शिव गुरु है। हमने कहा ये सोचने में कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। इस विचार में, इस सोच में हमारा आपका क्या खर्च होता है बताइए तो जरा। कहीं भी बैठ के अगर सोचते हैं आप कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए, इससे आपका बिगड़ता क्या है? आपका इसमें खर्च क्या होता है? और इस काम को करिएगा ना तो नतीजे बता देंगे, परिणाम बता देगा कि इससे लाभ क्या। वो गुरु है। हमारी किताबों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों ने गलत नहीं कहा है, वो गुरु है। लेकिन उसको गुरु मानने का सिलसिला ही नहीं शुरू हुआ।
उसको गुरु मानने की परंपरा ही नहीं शुरू हुई, किसी ने शुरू ही नहीं की इस बात को, इस सिलसिले को किसी ने शुरू ही नहीं किया। और गुरु मानने में कुछ लगता नहीं है, मात्र हमारी आपकी सोच एक ही अंतर आता है, सोच से हटिएगा मत। इस विचार से कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, इस विचार को छोड़ दीजिएगा तो रिश्ता टूट जाएगा। बिल्कुल सामान्य बात है। किसी से दोस्ती करने का विचार छोड़ दीजिए तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। किसी को बाप मानने का विचार छोड़ दीजिए तो बाप बेटा का रिश्ता टूट जाएगा। किसी को पत्नी मानने का विचार छोड़ दीजिए तो संबंध खत्म हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से शिव को अपना गुरु मानने का विचार छोड़िए मत, खड़े रहिए। वो ट्रेन वाली वो दोस्ती या बस वाली दोस्ती मत करिए। ट्रेन में होता है ना, साथ चलते हैं, सामने वाले से खूब रात में दोस्ती हो जाती है। बस में साथ चलते हैं, बगल में बैठे हुए को सह यात्री से खूब दोस्ती हो जाती है। बस से उतर के साथे चाय पीते हैं, पैसा भी उसके चाय का हम आप दे देते हैं, लेकिन यात्रा खत्म, बस से उतरे दोनों और संबंध भी खत्म। इस तरह से नहीं, ऐसी दोस्ती मत करिए, ऐसा शिष्य भाव मत पालिए। उस शिव से अपना शिष्य भाव परमानेंट रखिए, अस्थायी रखिए। इस विचार पर खड़े रहिए। हमने भी यही किया था। हमने शिव को गुरु माना था, कोई भरोसा नहीं था मुझको, लेकिन मैं कहा जाता, बहुत सारे गुरुओं को जो मुझसे मिले थे या मैं जिनसे मिला था उनको छोड़ के मैं आया था। लाचारी शिव को गुरु माने बैठा रहा। ये जानता था कि शरीर में नहीं है तो मंत्र कौन बताएगा। ये जानता था कि महादेव शरीर में नहीं है तो बोलेंगे नहीं हमसे कुछ। ये तो हम भी समझते थे, जिस तरह से आप समझते हैं कि मंत्र कहां से देंगे, महादेव शरीर में तो है नहीं, वो बोलेंगे कैसे, शरीर में तो है नहीं, वो कुछ बताएंगे कैसे, शरीर में तो है नहीं। ठीक उसी तरह से मैं भी सोचता था। जब मैंने शिव को गुरु माना था 74 में, तो मैं भी यही सोचता था कि शरीर में नहीं है, ये बोलेगा ही नहीं, ये मंत्र कैसे बताएगा, ये आदमी दीक्षा कैसे देगा, भारी फेरा है। और मेरे साथ और दिक्कत थी, मैंने प्रेत देखे थे शिव के रूप में। 2 वर्षों तक प्रेत मुझसे मिलते रहे महादेव के रूप में। मुझको लगता था कि जब प्रेत महादेव का रूप लेते हैं कहीं पता नहीं महादेव है कि नहीं है, भारी फेरा है। मेरे साथ तो और प्रॉब्लम था और दिक्कत थी। लेकिन कहा जाते हैं हम शिव से बड़ा गुरु खोजते तो मैं नहीं ला सकता था। मैं वहां खड़ा रहा, शिव को गुरु मान के मैं रुका रहा। और सच बताएं, आपको बोलना तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन सच बताएं, मैं बैठ के रोता था। यही मुजफ्फरपुर है, यही जिला है, और यहीं से शिव शिष्यता की मूल शुरुआत यहीं से हुई है। आपका तुर्की एक जगह है बगल में। मैं शिव को गुरु मान के तुर्की में बैठ के रोता था कि कहां सारा फंस गए हम शिव को गुरु बना के। और एक शाम की बात है कि मैं तुर्की में अपने डेरे से निकला। मेरे फादर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय 74-75 में। मैं डेरे से निकला, पान खाने के लिए पान की दुकान पर गया, पान खा के दुकान से लौटा और अपने डेरे में हाथे में कुर्सी निकाल के मैं बैठ गया। शाम का समय था और उदास रहता था कि हम फंस गए, पढ़ाई लिखाई चौपटे हो गई, रात भर मसान में रहते हैं, आई शिव को गुरु बना लिया, कुछ इसमें महादेव शरीर में है नहीं, यहाँ तो प्रेत भी महादेव का रूप ले लेते हैं, भारी फेरा है। और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। शिव को गुरु माने 1 साल हुआ था। आपकी धरती महान है भैया, मैं इस मुजफ्फरपुर को प्रणाम करता हूं। वैसे 1 साल में यहाँ कॉलेज में पढ़ा भी हूं 66 में, लेकिन मुझको शिव शिष्यता सोचा था मैंने आरा में शिव को गुरु मानने को, और शुरुआत हुई थी मुजफ्फरपुर में। यही तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज का हाथा है ये। तो मैं शाम को पान खा के कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपने डेरे में नहीं रहता था, खाना खाने जाता था। एक दूसरा कमरा लिए हुए था मैं जिसमें रहता था, जबकि पिताजी का बड़ा बंगला था, मैं उसमें नहीं रहता था। इसीलिए तो मुझको गुस्सा बहुत था कि फंस गया।
शाम का समय था, जिस कमरे में मैं रहता था उसकी चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में था। अब कुर्सी पर बैठा था, कहीं कुछ नहीं था, शांत था। सामने हाजीपुर मुजफ्फरपुर की सड़क है। उस समय पुल नहीं बना था, इसीलिए बहुत कम गाड़ियां उस रोड पर चलती थी। अचानक क्या हुआ कि मेरी सांस पर नमः आया और सांस निकली तो शिवाय उतर गया। सुनिएगा ध्यान से, इसीलिए सुना रहा हूं कि ये मुजफ्फरपुर है और यहीं मुझको मंत्र की दीक्षा मिली थी। नमः हवा के झोंके से, लोग सुनता है कान से, हम सुने नाक से। सोचिए तो आश्चर्य की बात है कि नहीं। कोई बात आप कान से सुनते हैं, हम सुने नाक से। नाक से गंध ली जाती है ना, लेकिन हमने सुना नाक से, लोग सुनते हैं कान से। पागल की है लक्षण। तो मैं बैठा हुआ था कुर्सी पर, चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में था, चुपचाप बैठा था, कहीं कोई एक आदमी नहीं था। मेरी माँ थी, वो आंगन में थी भीतर, मैं बाहर हाथे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। सूरज डूबा नहीं था अभी। अचानक हवा का एक झोंका आया और मेरी सांस पे नमः चढ़ाया और शिवाय लेके उतर गया। मुझको लगा कि, और मेरे मुंह से अचानक निकला, रे इतने तक खोजत रमी। देखिए, सांस पर नमः चढ़ा, शिवाय उतरा, चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में था, कुर्सी पर मैं बैठा था। जैसे सांस पर मंत्र चढ़ा, मेरे सही उत्तर। 74 में गुरु माना, कोई भरोसा महादेव पर नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। नमः शिवाय मुझको 75 में यही मुजफ्फरपुर की एक सुगंधित जमीन है, भूमि है, जहां मुझे आईपीएस में बैठा, आईपीएस में आया, फिर डिप्टी कलेक्टर में बैठा, डिप्टी कलेक्टर में। नमः शिवाय करते 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 शिवाय का तो प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि नमः शिवाय का प्रभाव नहीं है, लेकिन असली प्रभाव गुरु की दया का है। सचमुच का प्रभाव मंत्र तो उसका साथ देते हैं, फॉलो करते हैं। असली परिणाम आपका आपके गुरु से संबंध का है, सानिध्य का। अभी मैं राजस्थान में था, जयपुर में शिव गुरु महोदय होटल में मिलने आए थे लोग। कहा कि सर आशीर्वाद दीजिए कि महादेव के काम। अब 15 मिनट 20 मिनट तक हम रामेश्वर मंडल जी से कहते रहे। हमने मंडल सर से कहा कि सर ये बोला क्या, आखिर ये बोला क्या ये महादेव में। हमने यही सोचा कि बहुत लोग बिना सोचे समझे के काम आ सके। कितनी बड़ी बात ये बोल गया, आ जाए तो दूसरा महादेव कहां से खोलने की जरूरत है, ये महादेव है। आज तक तो शिव हम लोगों के काम आते रहे हैं, खानदान से आते रहे हैं। ये आदमी यह बोल रहा है कि सर आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग शिव के काम आ सके। हम कहा कि साला पागल हो गया क्या, ये बोला कैसे ही बात को। हे महादेव मुझ पर दया करिए कि हम आपके काम आ सके। अगर ये कोई दिल से बोलता है तो साला वह महादेव है, दूसरे महादेव कहां खोल रहे हैं भाई साहब। कितनी बड़ी बात बोल गया वो आदमी, हमको मैं आश्चर्यचकित रह गया। अभी जयपुर की घटना आई है, उसने क्या सोच के हमको बोला कि सर। दूसरा हम लोगों ने कहा कि शिव गुरु की चर्चा दूसरों से करिए, शिव गुरु है ये लोगों को समझाइए, उनको शिव गुरु का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करिए। तीसरा हम लोगों ने कहा कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए, शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए, बोल के करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन प्रणाम करिए उसको। ये 3 काम कुछ नहीं है, 3 सूत्र कुछ नहीं है। हमारे आपके विचार की आमी नटराजर चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ, इस विचार पर कायम रखने के 3 साधन हैं, 3 काम हैं जो हमको आपको उस विचार पर खड़ा रखते हैं। तो शिव को गुरु मानने में कुछ नहीं लगता है, कहीं पर रोक नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक सोच है कि हम महादेव को गुरु माने हैं, शिव मेरे गुरु हैं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए, और तो कुछ इसमें लगता नहीं है। और इसी विचार पर कायम रखने के लिए 3 सूत्र दिए गए हैं, 3 काम दिए गए हैं। दया मांगना है, अपने गुरु की चर्चा करनी है और अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करनी है। आइए देखते हैं कुछ सवाल भी आए हैं क्या, तो कोशिश करते। अच्छा, सवाल के जवाब हम देता नहीं, पहले हमारे सवाल के जवाब दे लो नहीं। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग कैसे कर रहे थे, देखिए हम 15-16 साल मसान में रहे हैं, मेरी बोली है खराब। कैसे कर रहे थे अभी आप लोग,
अभी तो एकदम साधु के जैसा बैठे हैं, एकदम साधु मात हो गया है आपके सामने। हम कह रहे थे उसी समय जब आप लोग हल्ला कर रहे थे, एक महादेव का चेला हुआ है मच्छंद्रनाथ, पुकारू नाम है मच्छंद्रनाथ न है, और उससे बड़ा कोई गृहस्थ भी नहीं है। इसीलिए नहीं है कि कोई आशीर्वाद दिया जाता है तो उसमें कहा जाता है शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, राम सीता की जोड़ी बनी रहे का आशीर्वाद नहीं दिया जाता है, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी का आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। जब भी भारतवर्ष में किसी को आशीर्वाद वर वधू को दिया जाता है तो कहा जाता, कोहबर में भी लिखा जाता है शिव पार्वती, आशीर्वाद जब भी दिया जाता है तो कहा जाता है कि शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे। क्यों कहा जाता है? ये जानते हुए भी कि शिव को खाने के लिए नहीं है, ये जानते हुए भी कि शिव जितनी अव्यवस्था में जीता है कोई नहीं जीता है, कोई व्यवस्था शिव के पास नहीं है, न रहने को घर है, न पहनने को कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, तब भी कहा जाता है शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे। क्योंकि सामग्रियों से सुख नहीं होता है, पैसों से सुख नहीं होता है, सुख तो प्रेम से होता है। और भगवती और महादेव का प्रेम आप जानते हैं हमसे बढ़िया से, वरहु शंभु नहीं तो रहो कुंवारी। शिव और भगवती का प्रेम ही ऐसा है कि आज भी भारतवर्ष में वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता है शिव जो पार्वती की जोड़ी बनी रहे, उनके दर्द कम हो जाएंगे, उनकी परेशानियां, उनका मन नहीं झेलेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आखिर गुरु तलाश किए तभी ना भाई साहब आप आए, ये तो खबर मिली है और जल्दी आए भाई साहब। आप ससुराल जाना रहता है ठंडा में, हम लोग कहते हैं मारो साले को नहीं जाएंगे, आप महोत्सव में आ गए हैं। यो महादेव है, सब तो महादेव है। वो तो कहते हैं कि शिव गुरु भी क्या है, ये हम आप संस्कृत जानते हैं तो दक्षिणामूर्ति बोलिए। हम तस्वीर है, महादेव की तस्वीर है तो प्रणाम करने के योग्य है। महादेव अगर निराकार है तो प्रणाम करने के योग्य है। कोई तीसरी तस्वीर मैंने स्वीकार नहीं की है, वही शिव जो आपके द्वारा पूजा जाता है वही तस्वीर मुझको भी मान्य है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ही गलत है। मिलेगा, मजदूरी कर नहीं करिएगा पैसा नहीं मिलेगा, आप कोई काम करिए मेहनताना मिलेगा, काम नहीं करिएगा मेहनताना नहीं मिलेगा। कृपा का अर्थ होता है कि हम मेहनत किए हैं, आप हमको मेहनताना देने की कृपा करिए, करे हैं तो मिलेगा आपको। कृपा का शब्द का अर्थ होता है करो और पाओ। दया का मानी होता है कोई काम नहीं किए तब वो चाहिए, दया का मानी होता है कोई काम नहीं किए तब वो चाहिए। कानून हार गए हैं हम, तब भी महामहिम राष्ट्रपति से दया मांगेंगे और दया मिलती है। कानून हार गए हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमको सजा दे दी है, तब भी हम राष्ट्रपति जहाँ जाएंगे क्या लेके जाएंगे? दया की मांग लेके जाएंगे, मर्सी अपील लेके जाएंगे। भारतीय सभा आपने बुलाया और मुझको आने का सौभाग्य मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई मुजफ्फरपुर आके। ये तो मेरा देखिए आप लोग आए, भाई में कहे आ गया, भाई ऐसा कभी भाई में कहे आ जाते हैं आप लोग। ये मुजफ्फरपुर का शिव गुरु महोत्सव, आप आए, परेशानियों में आए, आपको असुविधाएं हुई, मैं महादेव का चेला आपको क्या दे सकता हूँ।